करनाल नगर निगम की महापौर एक्शन मोड में हम आपको जानकारी दे दें। करनाल नगर निगम की महापौर तीसरी बार पद पर आसीन होने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दी, जिसके चलते रविवार को सुबह 7 बजे करनाल के सेक्टर 13 ग्रीन बेल्ट एरिया में विकास कार्यों का जायजा लिया गया। मौके पर लोगों से मुलाकात की गई, उनकी समस्याओं को जाना गया और शहर में किस तरह विकास कार्य और तेज़ी से करवाए जा सकते हैं उनके बारे में लोगों से फीडबैक ली गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता, करनाल से महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता, पूर्व पार्षद वीर विक्रम कुमार के अलावा बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें, करनाल की महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता हैट्रिक मारकर तीसरी बार मेयर पद पर आसीन हुई है, जिसके चलते लोगों को उनसे और ज़्यादा उम्मीद है। उसी को पूरा करने के लिए लगातार एक्शन मोड में होते हुए महापौर रेणुबाला गुप्ता ग्रीन बेल्ट एरिया में लोगों के बीच पहुंची, उनका हालचाल जाना और किस तरह विकास कार्यों को तेज़ी से किया जाए उसके बारे में भी लोगों से राय ली गई। चैनल से जुड़े रहिए, ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KL मीडिया। ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 13 ग्रीन बेल्ट एरिया से सीधे दिखाई जा रही है। में इनकी लगन में, इनके किसी प्रकार के सहयोग में कोई किसी प्रकार की कमी करनाल में नहीं रही। बैठे जिन भाइयों को जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाएंगे और बाकी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी आ जाओ, नहीं आ जाओ, आपका मन कर रहा है ना, बताओ सर। चलने में तो उसके बाद जो है वीर विक्रम जी ने उसको ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और उस दिन ये भी बात भी उन्होंने कही थी कि हम ये चाहते हैं कि ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है यहाँ पर, और इसको हम जो है निर्मल कुटिया के साथ में जोड़ेंगे, ताकि लंबा लोग को सैर करने के लिए मिल जाए। लेकिन ट्रांसफर हो गए यहाँ से, और वो जो भी व्यवस्था थी, जो भी स्कीम थी, वो शायद इसमें ही रह गया। तो हमारा लोगों का ये नोट है कि हम लोग बहुत ही परेशान है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो लोग बहुत परेशान है कि यहाँ पर जो ट्रैक है वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, और बारिश के दिनों में तो बिल्कुल ही टूट जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक समस्या और भी है, जो ये जामुन वाले आते हैं, वो जामुन वाले यहाँ पर अपना डेरा जमा लेते हैं, और कम से कम भी वो 50 लोग होते हैं, और इतनी गंदगियां फैलाते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। एक तो जामुन वालों को जो है इनका डेरा जो है कहीं और होना चाहिए, इसी में हो जाए ग्रीन बेल्ट में, लेकिन कहीं और होना चाहिए। और एक हमारे मेंबर ऐड होगा, वो हमें टी पार्टी भी देगा और पार्टी भी देगा, टाइम भी आपका, जगह भी आपकी, सिर्फ इन्फॉर्मेट आपने करना है हमें, वो मैं कर दूंगा। हाँ जी, और भाई किसी को किसी प्रकार की समस्या सुझाव देना चाहता है वो संकोच नहीं करें, क्योंकि मौका है। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? समाधान हम चाहते हैं आपसे जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि मान के हो मेरे सभी बड़े भाई, हम उम्र साथी, मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने चुनाव में भरपूर समर्थन देके हमें तीसरी बार मेयर बनाया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से जो मोटिवेशन मिलता है उसी से हम लोग काम करते हैं। हमारे करनाल के विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, आप लोगों के मोटिवेशन से देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 24 मैं कैलाश चंद्र गुप्ता, जो हम ये मॉर्निंग वॉक हमारी एसोसिएशन है उसमें हम लोग यहाँ पर आते हैं, और हमारी जो समस्या है वो ये है कि एक तो यहाँ का जो ट्रैक है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, और उसमें चलने में हर प्रकार की उम्र के बच्चे चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं, लेडी भी चलती हैं, कि वो गिर जाते हैं क्योंकि टेढ़ा जाओगे तो निकल गया, टाइल से निकल गई है। एक तो ये समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कुत्ते यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट आकर के यहाँ बैठते हैं सारा दिन में, जो कि इसकी जो एक गरिमा है, उस गरिमा को बड़ी ठेस पहुँचती है यहाँ पर। और जो भी समस्याएं हमने उनके सामने रखी हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भी हम लोग जो है इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे जल्दी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, ये भी बताया बल्कि कि भी इसके टेंडर पास हो चुके हैं और जल्दी ही इसको जो है प्रैक्टिकल रूप से वो दिया जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसको वो पूरा करेंगे और ताकि हम लोगों को राहत मिले इस चीज़ से यहाँ पर। ऐसा है। और आप प्रेस वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेक्टर 13 पड़ता है, ग्रीन बेल्ट पड़ती है, ग्रीन बेल्ट पड़ती है। तो आप रखी गई है और क्या उनकी तरफ से सबसे पहले समस्याएं जो हमारी शुरू होती हैं, एक तो टॉयलेट यहाँ मेंटेन नहीं है, उसके लिए नंबर 2 जो पार्क के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है करने के लिए। नंबर 3 लोग यहाँ पे कुत्तों का, बंदरों का बहुत आतंक है। हमने मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट की है कि इन सब की व्यवस्था की जाए। नंबर 4 जो यहाँ पे मेंटेनेंस व्यवस्था है वो हमारी एसोसिएशन को सौंप दी जाए ताकि हमारी एसोसिएशन इसको पूरी मेंटेन करा सके। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इन सब हमारे कामों को प्रॉपरली कराया जाए ताकि हम लोग सुचारू रूप से काम चल सकें। कि आप जो आशीर्वाद, जो सहयोग देते हैं उसे सेवा करने का अवसर मिलता है। आज जब कल रमन भाई साहब का फ़ोन आया, पहले कैलाश भाई साहब का भी आया था, तो हमने सोचा, मैंने कहा प्रीत जी आज आप साथ चलें। मैं पहले आपके बीच में आती रही है काम इस तरह से। हमने जब भी आपने कोई भी डिमांड की है हमने आगे भेजी है, क्योंकि ये HSVP के पास है और आप चाहते हैं कि ये नगर निगम के अंदर जैसे दूसरे पार्क आ रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिख कर दें कि एक ग्रीन बेल्ट HSVP के पास रहती है, तो यहाँ पर न्यूसेंस कम नहीं हो सकती। क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ठेकेदार है या उसकी वजह से या कुत्तों की वजह से या चोरी की वजह से जैसे और पार्कों में मेंटेनेंस रहती है उस तरह से यहाँ भी रहनी चाहिए। क्योंकि आप लोग सैर करते हैं और आप लोग लिख के देंगे तो हम सरकार को ये आपकी प्रपोजल भेज देंगे और ये जब हमें हैंड ओवर करेंगे तो जिस तरह से आप मेंटेन करवाना चाहते हैं उस तरह से करेंगे। आपने पहले डिमांड रखी थी, उस डिमांड के हिसाब से 2 करोड़ 22 लाख का एक टेंडर सारे ग्रीन बेल्टों के सुधार के लिए हमने अप्रूव करवाया था पिछले समय में। पर ये HSVP का टेंडर, क्योंकि ये चंडीगढ़ तक जाता है और चंडीगढ़ में वहाँ से अप्रूवल आती है, इसकी अप्रूवल आ गई है। अटल पार्क का काम कंप्लीट हो गया है, 6 सेक्टर का काम चल रहा है, 13 सेक्टर का टेंडर उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये नेक्स्ट वीक तक पूरी तरह से इसको फिजिबल करके इसको शुरू कर देंगे और लगभग 1-1.5 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये इंटरलॉकिंग टाइल का पेवर ब्लॉक का है, यहाँ पर आपके दीवार का और फेंसिंग का है और इसके साथ शेड का है, रेन शेड का है, डस्टबिन का है, बेंचों का है। ये सारा टेंडर आपका लग जाएगा और इसके साथ आपने जो भी समस्या है टॉयलेट से रिलेटेड बताई है ये पहले करवा देंगे। ये उस टेंडर से अलग लाइट की और टॉयलेट की समस्या आपकी पहले करवा देंगे ताकि आप लोगों को घूमने में कोई भी परेशानी ना हो। और निश्चित तौर पे अब ये व्यवस्थाएं बनेंगी, ये आपने बनानी है, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी आप लोगों ने करनी है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर आप अपने चौकीदार से या किसी तरह से पुलिस को भी इस बात के लिए कि यहाँ से राइडर जो टाइम आप बताएंगे तो उस टाइम में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 राउंड लगवा दें रोज़ ताकि यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। मैं तो आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और आप देख रहे हैं माननीय विधायक हमारे जगमोहन आनंद जी के साथ मिलकर जिस तरह से शहर में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ज़रूरी है कि ये HSVP के एरिया में भी नगर निगम पूरी तरह से काम करे और हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ आपके ये सारे काम करवाएंगे और अगली बार विधायक जी के साथ आपके यहाँ काम शुरू करवाने के लिए ज़रूर आएंगे।